सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। एंड अगर आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो आपने कभी न कभी ये जो फैक्टोरियल का टर्म है ये जरूर सुना होगा। तो ये जो फैक्टोरियल है, और अगर आप क्लास 11th में होंगे तो आपके सिलेबस में मैथ में एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नाम का पूरा चैप्टर ही है, जो कि पूरा का पूरा ये फैक्टोरियल से रिलेटेड ही है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर, जिसको हिंदी में क्रमचय और संचय कहते हैं, क्लास 11th में है, तो वो आगे जाके पढ़ेंगे। तो अगर आप जानते होंगे फैक्टोरियल, तो आप जानते होंगे 2 का फैक्टोरियल होता है, 3 का फैक्टोरियल होता है, ऐसे करके n का फैक्टोरियल तक होता है। और 2 का फैक्टोरियल अगर हम खोलना चाहेंगे तो 2 आएगा और इससे एक कम इंटू में, और फिर इंटू करके 2। अगर हम 3 का फैक्टोरियल खोलते हैं 3, फिर इससे एक कम 2, फिर 1, मतलब 3 2 या 6 आता है। वैसे ही आप एक जानते हो कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। अगर आप क्लास 11th में होंगे या उससे अपर क्लास में होंगे, 12th में होंगे या उससे आगे होंगे, तो आप जानते होंगे कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। और क्या, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। ये तो यहां से आ रहा है ना, 2 रहेगा तो 2 इंटू 1, अगर 1 रहा तो 1 इंटू 1, तो 1 आएगा। तो 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल भी 0 होता है। ऐसा क्यों? ये 0 का फैक्टोरियल 0 क्यों नहीं होता है, 1 क्यों होता है? तो वो आज हम प्रूव करने वाले हैं। तो इसे बहुत तरह के तरीका से प्रूव किया जाता है, लेकिन आज हम मेनली 2 तरीका सीखेंगे। एक जो होगा मैथमेटिकल प्रोसेस होगा, और एक जो होगा स्टाइलिश, मतलब जो माइंड से। तो हम लोग एक मैथमेटिकल प्रोसेस देखेंगे और एक स्टाइलिश प्रोसेस देखेंगे। तो कभी कभी ये होता है ना कि आप अगर ज्यादा मैथ बनाते हैं तो आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स लोग बोलेंगे कि यार बहुत मैथ बनाता है, चल बता तो 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। और आप तो इसे रट लिए होंगे। अगर आपको पता है इसके बारे में तो अच्छी बात है, आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है। और मैथ में मैं बता देता हूँ, मैथ में आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब है। हर एक, आप किसी में भी क्वेश्चन मार्क मार सकते हैं, किसी में भी क्वेश्चन मार्क आप खड़ा कर सकते हैं, या चाहे वो फॉर्मूला हो, कहां से आया, कैसे आया, चाहे कोई भी चीज हो। मैथ में आप क्यों का सवाल पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, मैथ में क्यों और साइंस में कैसे, ये 2 वर्ड आपको याद रखना है, मैथ में क्यों और साइंस में कैसे। तो आगे का बात हम आगे वीडियो में करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है? तो आप लोग जानते होंगे जैसे कि 2 का फैक्टोरियल है, तो 2 का फैक्टोरियल कैसे निकलता है? 2, इससे एक कम 1 इज इक्वल टू 2। 3 का फैक्टोरियल कैसे निकलता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 2 या 6। 4 का फैक्टोरियल कैसे निकलता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 दूनी 24। 5 का फैक्टोरियल कैसे निकलता है? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, ऐसा निकलता है। ऐसे कर करके अगर n का फैक्टोरियल हम लोग निकालते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे। इससे होगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ये डॉट 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 3 2 1 ऐसा होता है। आप जानते होंगे इसको, 11th में होंगे जानते होंगे, उससे ऊपर भी होंगे जानते होंगे। तो ये जनरल फॉर्म हो गया, इन जनरल, ये जानते होंगे। तो इसके इसी से वो प्रूफ होगा 0 का फैक्टोरियल। कैसे प्रूफ होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं क्या करता हूं, और एक बात, जैसे कि ये 4 का फैक्टोरियल है ना, जैसे कि ये 4 का फैक्टोरियल, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 4 का फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, मतलब जहां तक मुझे इसकी जरूरत हो। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6। तो 4 का फैक्टोरियल क्या हो गया? 6 चौक 24, यहां से भी 24 आ रहा है, यहां से भी 24 आ रहा है, मतलब जहां तक मुझे जरूरत है वहां तक इसको लेकर के वहां पे फैक्टोरियल में एंड कर सकते हैं। तो इसको भी वही करेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं? n का फैक्टोरियल हम n निकाल लेते हैं और n माइनस 1 निकाल लेते हैं। ये सब छोड़ के ये सब के बदले क्या लिख जाएगा? फैक्टोरियल। समझ में आया? ये तो फॉर्मूला ही है यार, ये तो फॉर्मूला है। तो ये लिख दिए n, और ये अब बाकी इसके बदले क्या आ गया? फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे आया था 4, इसके बदले निकाल दिए, और 3 2 1 आता, 3 2 1 आता, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, वो लिख दिया। फिर इंटू करेंगे, क्या आया? 24, यहां से भी 24 आ रहा है, यहां से भी 24 आ रहा है, मतलब इन द सेंस ये बराबर है इसके बदले 3 का फैक्टोरियल है। तो ये समझ गए आप? तो मतलब हम n को और इसका फैक्टोरियल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये तो बेसिक चीज है।
इसके आगे क्या होगा, चलिए मैं वो बताता हूं, इसको मैं रब कर लेता हूं। तो आप देखिएगा, इसको हम ऊपर लिखते हैं, तो n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस वन का फैक्टोरियल। अब आगे एक बात बताइए, ये इससे इंटू में है, ठीक है, इंटू वाला इक्वल के इधर आता है, क्या होता है, फ्रैक्शन में जाता है, तो n का फैक्टोरियल ये इधर भेज दीजिए, n माइनस वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, पुट कर दीजिए आप, n इज इक्वल टू 1, ये पुट करते ही आपका आंसर आपके सामने, 1 पुट करेंगे तो 1 का फैक्टोरियल ऊपर हो गया, यहां देखिए 1 पुट करेंगे, ध्यान से देखिए, 1 माइनस 1 0, 0 का फैक्टोरियल, यहां 1 पुट करेंगे तो 1। अब देखिए ये क्या है, अब आप इसमें क्या करना है, आ गया आपका आंसर, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 इंटू 1, 1 इज इक्वल टू 0 का फैक्टोरियल इंटू 1, तो 1 से किसी को भी इंटू करते हैं तो वही आता है जो नंबर, जैसे कि a इंटू 1, तो a आएगा, मतलब 0 फैक्टोरियल इंटू 1 तो 0 का फैक्टोरियल, ये आपका प्रूव्ड हो गया, मतलब 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल या 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, मतलब a बराबर भी है तो b बराबर ही है, समझ में आ गया। तो ये था मैथमेटिकल टेक्निक, देखिए कितना आसान है, और इतना बेसिक अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैथ क्या बताऊं, तो ये यहां से प्रूफ हो गया, समझ में आया, बहुत इजी है, इससे ये प्रूफ हो गया। अब एक स्टाइलिश मेथड, तो वो मैं आपको बताता हूं, इसको रब कर लेते हैं पहले। तो मैथमेटिकल मेथड आपने देख लिया, एक देखते हैं स्टाइलिश मेथड। तो आपने, अगर आप क्लास 11th में होंगे, क्लास 11th के बच्चों के लिए, तो आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है एनपीआर का फॉर्मूला, एक होता है एनसीआर का फॉर्मूला, ये तो आप जानते होंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे 11th में तो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो एनपीआर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो एन का फैक्टोरियल होता है और एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है, इसका फॉर्मूला, और इसका जो होता है एन का फैक्टोरियल बाय आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये जो है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ये जो है परमुटेशन का है, एन ये परमुटेशन का साइन पी एंड एन, और ये कॉम्बिनेशन का साइन सी और आर। इसमें क्या होता है, देखिए ये 11th के बच्चों के लिए, जो 11th में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे होंगे या पढ़ लिए होंगे, उन्हीं को समझ में आएगा, समझ में आया। तो देखिए यहां पे हम, इसका जो मतलब होता है कि एन स्थान में से आर स्थान को लेना, मतलब अगर मेरे पास एन कुर्सी है, चेयर है, और उसमें से जैसे कि मेरे पास 2 चेयर है और मेरे पास 2 व्यक्ति भी है, पर्सन, तो पर्सन की संख्या हो जाएगी आर, और वो चेयर है उसकी संख्या हो जाएगी 2, तो 2 पर्सन को 2 चेयर में बैठाना है, तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं, एक ही तरीका है ना भाई, ध्यान से समझिए, 2 चेयर है और 2 पर्सन है, दोनों को बैठाना है चेयर पे, तो कैसे बैठ सकता है, एक ही बार बैठ सकता है, मतलब एक पर्सन एक चेयर पे बैठ गया तो 1, एक पर्सन एक चेयर पे बैठ गया इंटू 1, तो क्या आया 1 इंटू 1 1, मतलब एन के जगह पे 2, आर के जगह पे 2, देखिए ये एन की इक्वल टू 2 था यहाँ, और आर भी क्या था 2, तो यहाँ 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या होगा एन माइनस 2, तो ये 2 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या आ रहा था 1 आ रहा था, तो ये देखिए ये तो कट गया, तो यहाँ पे क्या आया 1 बाय 0 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1, मतलब ये 0 का फैक्टोरियल अगर 0 हुआ तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मैथ में डिनोमिनेटर 0 भाई साहब जिंदगी में नहीं हो सकता, ये मैथ में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, आपने पाप कर दिया, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 मैथ में हो ही नहीं सकता, खत्म हो जाएगा दुनिया। तो इसको 1 होने के लिए इसको 1 होना पड़ेगा, तभी ना 1 बाय 1 इक्वल टू 1 होगा। ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का हो गया आपका, ये मैथमेटिकल आप याद रखिए, ये थोड़ा ट्रिकी हो गया, ठीक है, आप 2 सेकंड में ये कर सकते हैं, मैथमेटिकल थोड़ा क्या है फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा। तो ये था इसके पीछे प्रूफ, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसा आते रहेगा वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको मुझे तो लग रहा है पूरा समझ में ही आ गया होगा, बहुत इजी ट्रिक था ये कुछ इस टाइप का, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी पता नहीं जानता होगा कि नहीं जानता होगा, तो उनको शेयर कर दीजिए, और न्यू चैनल है थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।